हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगी। चैप्टर नेम है द्विघात समीकरण और चैप्टर है 4, जिसमें 4.1 प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन को एक एक कर कर सोल्यूशन करवाऊंगी। जैसे फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें 8 क्वेश्चन है, इसका एक एक करके डिस्कशन करूंगी। फिर क्वेश्चन 2 है, इसमें है 4 क्वेश्चन है, इसका भी एक एक करके डिस्कशन करूंगी एक ही वीडियो में। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और आपको द्विघात समीकरण कि पूरा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और द्विघात समीकरण क्या होता है इसको मैं अच्छा से समझा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन जो है आपसे आसानी से बन जाएगा। तो जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। जो द्विघात समीकरण होता है जिसका क्या मैक्सिमम घात जो है 2 आना चाहिए, यानी कि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात इसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अधिकतम घात 2 होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं। a यानी 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर क्या 0, इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे द्विघात समीकरण का होता है व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है as² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। तो a जो होता है ये अचर है और ये x जो है ये चर मान होता है। अचर मतलब चार, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए हैं 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर क्या हो गया 0। तो ये जो अचर मान होता है ना हमेशा बदलता रहता है, यानी एक ही जगह पे 4 भी हो सकता है, एक ही जगह पे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यानी कि गिनती की संख्या को हम अचर संख्या कहते हैं। और चर संख्या जो होता है वो स्थिर होता है। अब जैसे x का मान अगर 1 आया तो वो क्या बोलते हैं, x का मान 1 ही आएगा, आंसर तो बदल नहीं सकते ना। अगर x मान कर बनाए हैं तो x का मान 1 आया तो 1 ही बोलेंगे। तो ये चर हो गया, चर नहीं बदलता है, अचर का मान बदलता रहता है, तो ये अचर हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये है द्विघात समीकरण। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछेगा तो क्या होता है a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आएगा और सब्जेक्टिव में तो आप बना ही देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आप द्विघात समीकरण समझ गए, उसका व्यापक रूप होता है as² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं, इसका द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अब हम चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें भी क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बताना, जांच करना है। इसमें क्या करना, जांच करना है। तो क्वेश्चन हम फर्स्ट को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी बुक से यहाँ पे हम लिख लिए हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x माइनस 3 है। तो अब हम इसको द्विघात समीकरण फॉर्म में जांच करना है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर करके भी हम तोड़ सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया। तो अगर आप इस तरह बनाना चाहते हो तो इस तरह बना सकते हैं। अगर आप इसको हम बेसिक से बता देते हैं, तो x प्लस 1 है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो x प्लस 1 यानी कि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा, स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। अब बराबर है तो हम बराबर देंगे। अब ये हम 2 है तो x माइनस 3, अभी इसको इसी तरह उतारेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला x से ये वाला x में गुना करेंगे। तो ये x को जब हम x से गुना करते हैं तो x गुने x, यानी कि पद जो पद है तो वो पद ही रह जाएगा और दोनों के ऊपर एक छिपा रहता है, तो घात क्या होता है, जुट जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये x² हो गया। फिर ये वाला x से ये 1 में गुना करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। फिर 1 को x से गुना करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। फिर ये 1 को 1 से गुना करेंगे, यानी 1 गुने 1 को करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब हो गया 2 को हम ये x से गुना करेंगे तो ये 2x हो गया। ये 2 को फिर 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा।
माइनस का 6 हो गया। अब हम एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, एगो एक्स है एगो यहाँ पे एक्स है, तो ये एक्स एक्स क्या हुआ 2x हो गया। 2x प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 1 है तो 1 लिख देंगे। अब ये जो बराबर के इस पार है, अब हम इसको इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्लस है। जब कोई चीज़ का साइन नहीं दिख रहा तो यहाँ पे माने कि यहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है। तो ये प्लस का 2x है तो माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का है तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा क्योंकि द्विघात समीकरण में जो है बराबर के बाद 0 आना जरूरी है, तभी हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे, ये 2x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, यहाँ प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, तो प्लस माइनस कट जाता तो ये 0 हो जाएगा। प्लस का 2x माइनस का 2x तो ये 0 हो जाएगा, तो हम इसको काट दिए। अब बचा ये 1 प्लस में है और 6 है प्लस में, तो एक प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब बराबर क्या है 0, तो 0 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है, यहाँ क्या है द्विघात समीकरण है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका अधिकतम घात 2 है। अभी घात देखना है बस आपको, अधिकतम घात कितना है 2 आया, और जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आप कहेंगे कि इसका अधिकतम घात घात क्या है 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। जिसका घात 2 आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो घात हमको देखना है, तो घात 2 आया तो ये द्विघात समीकरण हो गया, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब बोलेंगे कि व्यापक रूप में तो नहीं फॉर्म में आया, ये भी तो बहुत बच्चे का क्वेश्चन होगा कि व्यापक फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का a स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होता है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब कि एक छिपा हुआ रहता है, प्लस b है, b को हम 0 कर लेंगे, गुना x करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब प्लस c कितना है 7 है, जो जैसा रहेगा उसके सामने वैसे, यानी c के सामने 7 हो जाएगा। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, मगर आप जैसे घात आपको दिख जा रहा है वही आंसर हो जाएगा। घात 2 दिख गया तो 2 आ गया ना आपका आंसर में, बस घात 2 आना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, यानी फर्स्ट का 2 हो जाएगा। तो 2 में क्या है 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स है। अब ये बुक में भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बुक से ही देखकर यहाँ पे लिख रही हूँ। अब यहाँ पे अब इसका हम हल करेंगे यानी कि सोल्यूशन करेंगे। तो हल करने के लिए देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो माइनस 2x, ये तो टूटा हुआ, अब इसको हमको तोड़ना है। ये माइनस 2 का हम 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 2 गुने 3 कितना होता है, माइनस का 6 हो जाए। माइनस है तो माइनस 2 तिया कितना 6 हो गया। अब माइनस है तो माइनस 6 लिखेंगे, और ये माइनस है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस क्या प्लस, प्लस का हो जाएगा 2x हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, 2 को x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2x तो माइनस 2x, इधर का जब बराबर के इस पार लाएंगे तो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 6 हो जाए, क्योंकि माइनस में तो इधर आया तो प्लस में 6, और ये प्लस में है तो ये माइनस में 2x हो जाए। अब बराबर क्या है 0 करना है। और अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 और माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 तो माइनस का 4x हुआ, और प्लस क्या है 6 है तो प्लस का हम 6 लिखेंगे। अब बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो ये क्या है, तो ये अधिकतम घात इसका ये देखना, अधिकतम घात कितना आया, तो ये आ गया 2, तो ये क्या है, इसलिए यह अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। आपको सिर्फ घात पे ध्यान देना, जिसका घात 2 आ जाएगा उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण है। आ गया, तो द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बना, तो क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब हम ये x को ये x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये वाला x को हम x से गुना किए तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर ये x को हम 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, प्लस का x हो गया, प्लस का x। अब हम माइनस 2 को x से गुना करेंगे, ये माइनस 2 को x से गुना करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस
टू हो जाएगा, ये टू हो गया। अब बराबर है तो बराबर देंगे, फिर हम एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर ये एक्स को 3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस का 3x, क्योंकि प्लस में तो प्लस का 3x। ये -1 को x से गुना करेंगे तो -x हो गया, और ये माइनस और प्लस तो माइनस, 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस यहाँ बराबर की इस पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है एक्स है, एक्स -2x -2 बराबर हो जाएगा 3x -3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको x -2x -2 बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 3x, ये इधर आएगा तो ये प्लस का x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, ये है तो इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये x हुआ एगो, और इधर ये x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 2x हो गया, और ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 2x हो गया, और ये माइनस है तो -2 और 3, -2 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, घटेगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और बराबर क्या है तो बराबर हो जाएगा 0। एक मिनट, यहाँ पे अभी +1 हो गया, ये माइनस का 3 तो है, ये माइनस का 3x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 2x प्लस 2x हो गया, अब माइनस का 2x तो ये क्या होगा 0, यानी कि +2x से -2x कट गया, तो यहाँ पे बचा 1 +1 -3x हो गया, अब बराबर 0, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3x + 1 बराबर 0। तो ये इसका घात आया, इसका घात क्या है 1 है, 1 छिपा हुआ तो ये 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि घात 2 नहीं आई, या द्विघात समीकरण नहीं है। घात जिसका 2 आएगा, अधिकतम घात 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 छिपा हुआ रहता है, तो ये समीकरण नहीं होगा। तीसरा जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x - 3 2x + 1 बराबर x × x + 5 है, x + 5 है, क्वेश्चन सही है ना। एक बार मिला लेते x - 3 फिर 2x + 1 फिर x × x + 5। तो जब हम x को 2x से गुना करेंगे तो ये क्या होगा 2x² हो जाएगा, फिर ये 1 से गुना, x को 1 से करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, -3 का हो जाएगा तो -6x हो जाएगा, और फिर -3 तो ये -3 का 1 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर है x को x से करेंगे तो x² हो जाएगा, x², फिर हम x को प्लस से करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब हम ये 2x² प्लस x -6x -3, अब ये इधर वाला को हम इधर ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस का है तो इधर आएगा, बराबर की इस पार आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x² है तो x² माइनस का x², यहाँ प्लस में तो यहाँ पे माइनस में 5x हो जाएगा, 5x, यहाँ पे 2x² प्लस में है और माइनस में x², तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना x² बचेगा, x² हो गया। अब यहाँ पे भी 6x है, यहाँ पे 6x है, माइनस का माइनस को एक साथ कर रहा है, अब यहाँ पे 5x है, तो ये 6 अब 5 कितना होता है 6 5 11, यानी जो जैसा उसको एक साथ ले लेना है, यानी x² को x² वाला से हम जोड़िया घटा हुआ तो घटा लिए। अब हम माइनस, यानी कि -6x है और -5x है, x वाला को एक साथ कर लेते तो 6 और माइनस का 5x है, यानी माइनस का 6x और माइनस का 5x, तो ये हो जाएगा 10x, ये 10x 6 5 11x हो गया, सॉरी 11x हो गया, और 11 यहाँ पे है प्लस का x, तो 11 में से एगो x को घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 10x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 10x हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 10x, क्योंकि ये प्लस x में से हम माइनस को 11x को घटाएंगे तो क्या होगा माइनस का 10x आएगा, तो ये माइनस का 10x, क्योंकि ये कम में से घट रहा है ना ज़्यादा, इसलिए माइनस का 10x हुआ। अब हम क्या बचा, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख देंगे, माइनस का 3, और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 होगा। तो ये इसका घात क्या 2 आया, घात 2 आया, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। सिर्फ आपको क्या देखना है
जांच करना है कि घात 2 आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या क्या जांच कीजिए, 2 घात आ रहा है यानी कि द्विघात समीकरण है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1। अब 2x को हम 1 से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। आपको सिर्फ गुना करना है, ये 2x को -3 से तो ये हो जाएगा -6x हो जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1x यानी कि x होगा, यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है, एक x होगा तो सिर्फ x भी लिख देंगे तो चलेगा। और x को -1 को यानी कि -1 है और गुना करना -3 से, तो ये क्या हो गया, माइनस का क्या हो गया, गुना करने पे क्या तो 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, गुना करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बराबर है तो बराबर कर देंगे, x को हम x से गुना करेंगे, x को हम x से तो x² हो जाएगा, फिर हम x को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, और प्लस को 5x को करेंगे तो गुना करेंगे 5x गुने x, ये प्लस का 5x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -5 ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 2x² है तो 2a² -6x -x + 3, अब बराबर किस पर लाएंगे तो ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा x², ये प्लस में है ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा x, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 5x, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 5 हो गया। ये चिन्ह आपको सही रहेगा तो आंसर भी एकदम सही आएगा। तो ये प्लस माइनस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे 2x² है, प्लस का 2x² में से मैंने यानी कि 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो एगो x² 2 है, 2 में से एगो जाएगा तो एक बचेगा, एगो x² हो, इस स्क्वायर है तो इस स्क्वायर हो गया। अब हम ये 6x है, अब x वाला को एक साथ करेंगे, -6x और प्लस का 5x, ये तो प्लस का 5x कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 11x, क्योंकि माइनस माइनस है ना, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों जुट जाएगा, तो 6x 5 6 5 11x हो गया। अब ये x वाला खत्म हो गया, अब ये बचा माइनस का x, अब क्या बचा माइनस का x है और यहाँ पे प्लस का x है, तो ये दोनों कट जाए, x से ये x कट गया, क्योंकि माइनस का x है प्लस का, तो ये 0 हो जाएगा, तो काट दिए। और ये प्लस का 3 है, अब प्लस का 3 और प्लस का 5 है, तो 5 और 3 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसका घात कितना है, 2 आया, तो ये क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यानी 1 का 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। 6 है यहाँ पे, तो x² + 3x + 1 बराबर है x - 2 का होल स्क्वायर। ये तो सजा हुआ, इसको सजाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x² + 3x + 1 बराबर है, इसको सजाना है। तो आप फॉर्मूला जानते होंगे, यानी कि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है, -2ab होता है। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, तो इससे बन जाएगा। ये तो 2 बार करके भी बना सकते, तो हम इसको बनाते ही फार्मूला पे, तो x का x² कर दो, माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये 2 है तो 2 सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -2 गुने a की जगह पे क्या है x है, तो x b की जगह पे 2 है तो 2 गुने 2, ये हो जाएगा x² + 3x + 1 बराबर x²। अब इसको हम कर लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4x हो जाएगा, 4x हो गया। अब x² + 3x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस का अब इधर हम कर लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं, ये x² हो गया, ये प्लस में तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस का 4x हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0, द्विघात समीकरण है इसलिए बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी प्लस में x² है और यहाँ पे माइनस में x² है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया। यहाँ पे है 3x, यहाँ पे है 4x, तो ये क्या हो जाएगा 7x, ये क्या हो गया 7x हो गया। और यहाँ पे +1 है और ये -4 है, तो ये यानी कि +1 में से -4 को घटाएंगे तो क्या आ गया, -3 आएगा, क्योंकि कम में से यानी कम में से ज़्यादा घटेगा तो -3 है, -3 बराबर 0। अभी x का घात आपको कुछ आया नहीं है, तो यानी कि 1 होगा, घात इसका क्या होगा, 1 होगा। हमको द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए, उसका घात मैक्सिमम हमको 2 चाहिए, तो इसका घात तो 1 आया, तो यह समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है, नहीं है,
द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो गया, अब हम 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब हमको अब ये वाला फॉर्मूला a + b का होल क्यूब बराबर जानते होंगे। a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस a 3a² प्लस इंटू b प्लस 3b² a प्लस b क्यूब। ये क्या हो गया, b क्यूब। अब इसी फार्मूला पे हमको ये इसको लिखना है। a + b का होल क्यूब है, तो यहाँ पे a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। तो a की जगह पे क्या है, तो x है, तो x का क्यूब हम लिखेंगे, x का क्यूब प्लस, तो प्लस 3 है तो 3 गुना a का क्या है x है तो x, b का क्या है 2 है, x का x स्क्वायर करेंगे और 2 का क्या है तो 2 हो जाएगा गुना 2, और यहाँ पे प्लस करेंगे फिर 3 लिखेंगे गुना क्या है b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और a का क्या है x है तो x लिखेंगे और बराबर है, अब इस पार आ गए ना प्लस 2 का क्यूब, प्लस क्या करना है 2 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब, अब बराबर इस बार क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 हो गया। अब हम इसको हम सजा लेते, एक्स क्यों हो गया प्लस 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 दूना 4, 4 तिया 12x प्लस 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 दूना 4 और 4 दूना 8 बराबर है। अभी 2x को हम x स्क्वायर को 2x क्यूब हो जाएगा और 2x को -1 से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ये, अब इसको हम समीकरण बनाते हैं, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे है एक x क्यूब, यहाँ पे है माइनस का 2x क्यूब, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस x क्यूब, यानी कि ये x प्लस का है x क्यूब माइनस का 2x क्यूब, घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का x क्यूब आ जाएगा, माइनस का x क्यूब आ जाएगा, तो माइनस का x क्यूब हो गया। और अब हम क्या करना है, तो अब हम यहाँ पे 6x स्क्वायर है, अब हम इस x स्क्वायर वाला, तो अब यहाँ पे तो नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। अब हम 12x है यहाँ प्लस का और यहाँ पे तो माइनस था तो इधर आया तो ये प्लस का हो गया, तो 12 और 2 प्लस का है तो ये 14 प्लस का 14x हो गया, और ये प्लस 8 है तो हम प्लस 8 लिख देंगे, बराबर 0 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। तो घात कितना आना चाहिए द्विघात समीकरण में 2 आना, इसका घात क्या आया 3 आया, इसका घात 3 आया, तो ये तो त्रिघात हो गया। तो आपको क्या करना है, तो अतः यह द्विघात समीकरण का जांच करना है, तो यहाँ अतः यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे, तो 8 में x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब है। तो होल क्यूब है, अभी फार्मूला बता है, प्लस वाला बता है, अब माइनस वाला आप यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो प्लस वाला होता है a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। अब इसी फार्मूला पे हमको इधर का तो सजा हुआ तो इसको सजाने की ज़रूरत नहीं, तो आप लिखेंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये तो सजा हुआ था, अब इसको हमको सजाना है। इसको सजाना किस में है, x माइनस इसको मान लिए a, इसको मान लिए b, तो a माइनस b का होल क्यूब पे, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, यानी a की जगह पे x है तो x लिख दिए क्यूब, माइनस है तो माइनस 3 गुने ये फार्मूला में 3, a स्क्वायर है x का स्क्वायर और b का x का स्क्वायर, अब b का माइनस 2 है गुना 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 है तो 3 गुना a का क्या है x है और b का क्या करना है स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना माइनस b का क्यूब करना है, b का क्या करना है यानी कि क्यूब करना है, ये क्यूब करना है, ये हो गया। अब हम इसको बनाएंगे, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, अब इसको हम सजा लेते, तो ये हो जाएगा x का, तो x का क्यूब हो गया माइनस माइनस 3 दूना 6 नहीं 3 और 2 दूना 4, तो 4 तिया 12
12x² प्लस तो प्लस 3x, 2 दूना 4, 4 तिया 12x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12x। 1 मिनट, ये यहाँ पे गलती कर दिए थे। यहाँ पे 3a² है ना, तो 3a² तो a का स्क्वायर कर दिए और b का स्क्वायर नहीं है क्योंकि सिर्फ b है, ये फॉर्मूला में b है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये 6x² हो गया, सॉरी ये 6x² हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया 6x², 6x² हो गया। अब हम करेंगे ये 2 दूना 4, 4 तिया 12x, 12x माइनस क्या है 8 का, ये 2 गुने 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 हो गया तो ये हो जाएगा माइनस का 8 है, 8 हो गया। अब हम इसको ये पार्ट ले आते, ये वाला को समीकरण x³ - 4x² - x प्लस 1, ये इधर आएगा। अब चाहे तो x³ से x³ यहीं पे काट दीजिए। चलिए पहले इधर ले आते, ऐसे भी कट जाएगा ऐसे भी कट जाएगा, तो यहाँ पे अभी हम लिख लेते, बना दिए। तो x³ माइनस इधर है, इधर प्लस, ये तो प्लस में था तो माइनस में, प्लस 6x², ये प्लस में तो माइनस में 12x, ये माइनस में तो प्लस में 8 हो गया, 8 हो गया। ये x³ से ये x³ कट गया, माइनस 4x² है और ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 2x² 2x² हो गया। ये माइनस है और ये 12 माइनस ये माइनस 13x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना करेंगे जोड़ेंगे, माइनस x है और यहाँ पे है 12x, ये माइनस 13x हो गया। ये प्लस 1 है और 8 है, तो ये 9, 1 को 9 जोड़ेंगे तो क्या 9 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो ये क्या है, इसका घात क्या आया 2 आया, घात 2 आया। तो यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सोल्यूशन। ये 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने 8 क्वेश्चन पूछे थे उसका मैं सोल्यूशन करवा दूँ। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्न स्थितियों में को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब इसको हम सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो द्विघात समीकरण में कैसे निरूपित करेंगे, द्विघात समीकरण के लिए आपको निरूपित करना पड़ेगा a² प्लस bx प्लस c के रूप में आपको निरूपित करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना है इसको, बस ये क्वेश्चन में कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यानी कि हम क्वेश्चन यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो एक आयताकार है जिस भूखंड का क्षेत्रफल कितना 528 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना से अधिक है। तो माना कि हम मान लेते हैं कि चौड़ाई बराबर क्या है, माना चौड़ाई कितना है बराबर x मान लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दूना से 1 अधिक है, यानी कि चौड़ाई x है तो लंबाई इसका हो जाएगा, इसका लंबाई क्या हो जाएगा, यानी चौड़ाई तो x है तो इसका 2x, यानी कि लंबाई से 2 गुना से फिर 1 अधिक है। यानी ये देख रहे क्वेश्चन को समझिए, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से, यानी चौड़ाई x मान ली, चौड़ाई तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए हम चौड़ाई x मान लिए, तो चौड़ाई x के 2 गुना से 1 अधिक है। तो लंबाई जो है वो 2 गुना से, चौड़ाई तो x है तो ये 2 गुना है तो 2x, और उससे भी 1 अधिक है तो 1 अधिक है। इतना ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन को जितना हो सके समझने की कोशिश, अगर क्वेश्चन समझ जाते तो सोल्यूशन करना बहुत आसान हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था, इसको हम कितना आसानी में तोड़ दिए। अब हम इसको बनाते हैं। तो ये प्रश्न से है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न से क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो प्रश्न से आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई।
चौड़ाई होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या है, तो लंबाई हम यहाँ पे हो गया 2x + 1 और चौड़ाई कितना है x है, x बराबर कितना है 58 28 मीटर स्क्वायर हो गया। अभी हम 2x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x को यानी कि 2x है गुना करेंगे एगो x से तो ये क्या हो जाए 2x स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2x, फिर 1 को x से गुना करें तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये x हो गया। अब बराबर में है 528 मीटर स्क्वायर। इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लाना है ना, क्वेश्चन में क्या द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो अब कर दीजिए 2x स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर प्लस x है तो प्लस x, यहाँ पे ये बराबर की इस भाग क्या प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -528 मीटर -28 अब बराबर क्या करेंगे 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। यही तो लाना था तो यही आंसर हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट का 2 का फर्स्ट बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 में क्या क्या आ गया है, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, उसके बाद आसान हो जाता बनाना। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्रमागत मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, यानी कि 1 है तो दूसरा 2 होगा। यहाँ पे अगर 1 हो 2 हुआ 3 हुआ, ये क्रमागत मतलब कि लगातार, जो चीज़ लगातार हो तो उसी को हम क्रमागत बोलते हैं। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है 306 है। तो माना कि अब हम मान लेंगे, इसमें तो 2 दिया, माना पहला क्रमागत क्या है, क्रमागत हम x मान लेते हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हम x मान लेंगे। इसमें क्या 2 क्रमागत का है ना, तो दूसरा को हम यहाँ पे ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा को हम x प्लस एगो को x माने तो x + 1 माने, क्योंकि लगातार क्रमागत मतलब होता है लगातार, उसको हम क्रमागत बोलते हैं। अब हम ये दोनों का गुणनफल है, यानी कि 2 कहाँ गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल है। गुणनफल मतलब गुना, मतलब कि एगो x है और इसका गुना है x + 1 का गुणनफल कितना 306 दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। अब हमको x से x को गुना करना है तो ये x स्क्वायर हो गया, फिर ये x को तो प्लस x हो गया, अब बराबर हो 306 है। अब x स्क्वायर प्लस x ये इस पर आएगा तो -306 हो जाएगा। यही तो करना था, द्विघात समीकरण आपको बनाना था, यही आ गया, यही हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन समझ लिए तो आसान हो गया बनाने में, कितना जल्दी जल्दी बन जा रहा है, सिर्फ क्वेश्चन समझने की देरी, उसके बाद तो बन ही जाता है प्रश्न। ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ है तो वो 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल मतलब गुना अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन 26 वर्ष छोटा है। फिर उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 3 पश्चात मतलब बाद हुआ 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए हम इसका रोहन की आयु ज्ञात करते हैं। तो रोहन की आयु निकल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले मानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है क्या ले, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो x मान लेते हैं, x हो गया। और रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी वर्ष बड़ी है, तो वो है 26। तो ये रोहन से कितना वर्ष बड़ी है 26 वर्ष। तो रोहन को हम x मान लिया तो इसकी माँ यानी कि x + 26 वर्ष बड़ी है, x + 26 वर्ष, क्योंकि रोहन x माना कि हम x मान लिए हैं तो रोहन की माँ x + 26 हो जाएगी, x + 26 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी आयु
का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब 3 वर्ष के पश्चात तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। अब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना है x प्लस, यानी कि पहले तो x था और 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद मतलब प्लस, पूर्व मतलब माइनस होता है और बाद मतलब प्लस, तो x प्लस 3 ही हो जाएगा। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु तो ये x प्लस 26 है, 26 और 3 वर्ष पश्चात तो ये 3 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात कितना, तो ये हो जाएगा x प्लस 29 हो जाएगा, ये x प्लस 29 हो गया। 26 से 3 29 हो जाएगा, 26 3 29 हो गया। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार और। तो रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, उसे 26 वर्ष बड़ी उनकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तब उसका गुणनफल बोल रहा, अब ये दोनों का गुणनफल करना है। तो यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29, गुणनफल मतलब गुना, यहाँ पे कुछ नहीं गुना है और बराबर क्या, ब्रैकेट मतलब ही गुना होता है, ब्रैकेट मतलब गुना होता है। ये कितना है, तो ये है 360 हो जाएगी ना, 360 पश्चात 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। 300 गुणनफल कितना है, इतना हो गया। अब हम x को x से गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर, फिर x को 29 से तो प्लस 29x हो गया। ये 3 को 1 से गुना तो प्लस 3x हो गया। अब 3 को 29 से करेंगे तो 9 का 27 हो गया, और 3 दूना 6 और 2 8 हो गया, 87 बराबर 360 हो गया। 360 तो x स्क्वायर प्लस 29x हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये सही किए हैं ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ ये सही। तो 29x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 32x लिख देते, यहाँ पे लिख देते डायरेक्ट, 32x हो गया। और प्लस का 87 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 360 हो गया। अब हम x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस में से 87 में से 360 घटा दीजिए तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना 273, 7 यानी 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो, 3 273 और बराबर क्या हो गया 0। यही तो प्राप्त करना था आपको, द्विघात समीकरण का रूप आ गया। जिसका घात मैक्सिमम 2 हो उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये आपको प्राप्त हो गया। आई होप को ये आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये 5 है, चौथा क्वेश्चन लास्ट है दूसरा का, इसको अब हम बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक कमेंट हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। आप लोग जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। अभी पढ़ाई का टाइम है, जितना हो सके अपने पढ़ाई पे बिजी रहिए। टाइम बहुत कम है, फरवरी में 17 फेब से एग्जाम है आप लोगों का, और इधर उधर ना कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 4 है, यानी 2 का 4 है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, यहाँ पे चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते। एक रेलगाड़ी की कितना 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। तो अब हम यहाँ पे मानेंगे कि रेलगाड़ी जो है, यहाँ पे मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या है, चाल हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। माना कि रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर घंटा हो गया। अब हमको कह रहा है, तो ये हो गया। अब कुल दूरी इसमें दिया हुआ है, कुल दूरी कितना दिया हुआ है, तो कुल दूरी है बराबर है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर हो गया। अब हम प्रश्न में कह रहे हैं, प्रश्न से समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा
चाल हो, दूरी बट्टा चाल, क्योंकि यहाँ पे चाल ज्ञात करना, दूरी बट्टा चाल है। तो दूरी कितना दिया हुआ है, मान लिया कि दूरी है, दूरी तो टोटल दिया हुआ 480 है ना, और चाल कितना माने हैं, x माने, तो ये हो गया x। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब हम इसको, तो ये हो जाएगा, इसको t1 मतलब समय को t1 कर लेते हैं, ये t1 हो गया 480 बट्टा x हो गया। अब क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। यानी कि अब हम t2 बराबर मतलब समय 2 बराबर लिखेंगे 480, दूरी तो वही है, 4 बट्टा दूरी बट्टा 4 हो जाएगा, और x माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटा कम लेती है, तो कम लेगी तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, तो इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। दूरी 8 किलोमीटर, इसकी उसी दूरी, यानी यहाँ पे कहा रहा भी ना कि उसी दूरी, मतलब कि 480 जो है उसी दूरी, क्वेश्चन को आप समझेंगे, उसी दूरी बोल रहा है, इसलिए 480 बट्टा x माइनस 8, इसका समीकरण सेकेंड हो गया। अब हमको क्या करना, t2 माइनस t1, ये उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, 3 घंटा अधिक लेती है, यानी कि t2 जो है अगर इतना में चलेगी तो इतना, क्या बोलते हैं कि 3 घंटा अधिक लेगी, अगर इतना में चलेगी तो ये 3 घंटा अधिक लेगी, तो ये माइनस हो गया, 3 घंटा अधिक लेगी। तो अब हमको t1 का मान, t2 कितना है 480 बट्टा x माइनस 8, x माइनस 8 हो गया, t1 कितना नहीं 480 बट्टा x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, यहाँ पे भी 480, यहाँ पे 480 कॉमन ले लीजिए, 480 को कॉमन लेंगे तो 1 बट्टा हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा, 8 हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और फिर ये कॉमन ले लिए, 480 है, तो यहाँ पे भी एक बचा और यहाँ पे x बचा, ये नहीं ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पे, और बराबर 3 है तो 3। अब हम ये दोनों का एलसीएम कर लेंगे, x माइनस 8 x का, तो इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 इंटू x हो जाएगा, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, तो यहाँ पे x माइनस 1, ये x से x कट गया, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 8 बराबर 3, और ये गुना में है तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा भागा में 480। तो अब हम क्या, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 छो घटा 160 हो जाएगा, x है और ये x, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये 0 हो जाएगा, ये कट गया, ये तो 8 बट्टा हो जाएगा, ये x को x से गुना करो, x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये x माइनस 8 को माइनस का 8x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 हो गया 160 हो गया। अब क्रॉस मल्टीपल करना है, क्रॉस मल्टीपल यानी कि ऊपर नीचे गुना करना है, इधर उधर कोना का नहीं गुना करना है। अब गुना कीजिए, एक से x को 1 से तो x स्क्वायर माइनस 8x बड़ा 160 को करेंगे 8 से, तो 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 1280, 1200 यानी कि 16 0 और 16 अट्ठे हो जाता है 128, 100, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस में तो माइनस 1280, यही इसका राइट आंसर होगा। द्विघात समीकरण के रूप में लाना था, द्विघात समीकरण फॉर्म में आ गया, बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में घात कितना 2 आया, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, यही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।